हेलो 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 ब्यूटीफुल फेलोज। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं बेटा, उसमें एक्चुअली हमें क्या करना है यार? बैठे रहना है हमें उस चैप्टर के अंदर, है ना? क्योंकि उस सेशन को एक्चुअली हमने जो है दो लेक्चर्स में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जहां पर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और आपका क्वेश्चंस वाला सेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस का सेशन देखना है। तो क्या होगा उस चैप्टर के अंदर, या क्या क्या चीजें हमें उस चैप्टर के अंदर कवर करनी है, उसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे। और आगे बात करते हुए हम जो है आज के बारे में ये भी जान लेते हैं कि भाई टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है ऑनलाइन लाइव लर्निंग, राइट? और इस ऑनलाइन लाइव लर्निंग का मतलब क्या है भाई? इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आपको अपने घर से बाहर कहीं नहीं जाना। लेक्चर्स आपके घर पे आपको पढ़ने हैं। आपके क्वेश्चंस जो हैं या क्वेश्चन पेपर जो है, जो कि आपके टेस्ट के नाम से जाना जाता है, वो आपको आपके घर पे से अटेम्प्ट करना है। क्विजेज आपको आपके घर पे से अटेम्प्ट करने हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, आपकी प्रैक्टिस करवा रही हैं फॉर दी ओलंपियाड्स, राइट? और हम कौन कौन सी क्लासेस को इसमें कवर कर रहे हैं? तो वो क्लासेस हैं 6 से 10। एंड ये वो फैकल्टी टीम है बेटा जो आप लोगों को ये सारी प्रिपरेशन आपके घर बैठे डेफिनेटली करवा रही है, ठीक है? और आगे भी करवाती रहेगी। ठीक, आगे बात कर लेते हैं भाई। तो अगर आप लोगों को इसी फैकल्टी के द्वारा बनाया हुआ स्टडी मटेरियल चाहिए होगा, तो आप लोगों को जाना है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर, जो कि बने हुए हैं टेलीग्राम एप्लीकेशन के ऊपर। और टेलीग्राम एप्लीकेशन के ऊपर वो चैनल्स आपको इस तरीके से कुछ नजर आएंगे। चैनल के कोड्स आप लोगों के सामने हैं। उन चैनल्स को ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करके स्टडी मटेरियल का सैंपल वहां देख लीजिए। जैसे ही आप लोग सैंपल स्टडी मटेरियल देख लेते हैं, तो उसको देखने के बाद आपको ऐसा लगता है अगर कि यार ये मटेरियल तो मेरे पास डेफिनेटली होना चाहिए, तो यू विल बी गोइंग ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स विच सेज www.talkingtextbooks.in। ठीक है? उस वेबसाइट पर जाकर के आपको जो है दो तरीके के सैंपल स्टडी मटेरियल दिखेंगे। और स्टडी मटेरियल देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि कि क्या करना है, कि अगर मुझे उस स्टडी मटेरियल को खरीदना है तो कैसे खरीदना होगा भाई? दो सैंपल स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए बने हुए हैं, या सैंपल पैकेजेस आप लोगों के लिए बने हुए हैं। एक में स्टडी मटेरियल है और एक के अंदर जो है आपका टेस्ट सीरीज है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ टेस्ट सीरीज से आपका काम हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेक्चर्स ऑलरेडी आप देख ही रहे हो, तो टेस्ट सीरीज वाला जो पैकेज है वो आप यूज कर सकते हैं। प्राइस डिटेल सेक्शन के अंदर एक ही लाइन कोड यूज कीजिए टू गेट 30% इंस्टेंट डिस्काउंट। एंड देन तीन पेमेंट गेटवेज यानी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग में से कोई सा भी एक चूज कीजिए एंड डू दी पेमेंट। एंड देन यू विल बी दी ओनर ऑफ द एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, राइट? कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी अगर आपके पास आती है, तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को डायल करना है 9549041111, और उसके बाद जो है आपको फटाफट से सारी सवालों के या सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो उसी के साथ हम करते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत विच इज कार्डिनल प्रॉमिस के साथ। तो कार्डिनल प्रॉमिस को अपनी कॉपी में लिख लो बेटा फटाफट से, है ना? तब तक मैं जो ये थैली है इसको फोल्ड करके अलग से साइड में रख देता हूँ। ठीक, चलिए। तो थैली फोल्ड हो गई है, पैकेज बन चुका है। पैकेज बनने के बाद हमारा चैप्टर कुछ इस तरीके से है कि आज हमें करना है ओलंपियाड लेवल का सेशन, यानी कि सेशन नंबर 3। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से मैंने कुछ आप लोगों को चीजें सिखाई थी। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भाई ओलंपियाड लेवल सेशन के लिए हमें जो है तैयारी रखनी होगी। और तैयारी किस तरीके से रखनी होगी बेटा? तैयारी ऐसे रखनी होगी कि हमने क्वेश्चंस वाला सेशन अगर नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाइए और ओलंपियाड लेवल सेशन से पहले क्वेश्चंस वाला सेशन जो है उसका लेक्चर नंबर 2 जो है उसको विजिट कर लीजिए, उसको देख लीजिए। और ये मैं बता दूं कि भाई आज के लेक्चर का लर्निंग आउटकम क्या होने वाला है? आज के लेक्चर का लर्निंग आउटकम होने वाला है कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस को क्रैक करने की, राइट? तो किस तरीके से हम लोग ये करेंगे? इस तरीके से करेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार आप लोगों के सामने मौजूद है। 1 मिनट का वक्त आप लोगों के लिए, या यूं कहिए कि 30 सेकेंड्स का टाइम दे देते हैं यार आप लोगों को। 30 सेकेंड्स इज गुड इनफ फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज यहां पर एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है। क्वेश्चन कहता है कि रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। 7 बच्चों के बारे में यहां बातचीत हो रही है और कहा गया है कि एबीसीडी गिव जीएस लिखा है एंड स्टैंडिंग इन अ लाइन जी इज टू द राइट ऑफ डी, बी इज टू द राइट ऑफ, ठीक है यार? ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या भाई? मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है कि क्वेश्चन रिपीट किया गया है बहुत बुरी तरीके से? नहीं, वो क्वेश्चन अलग था यार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिफरेंट है। मैंने हो सकता है दूसरी क्लास में कहीं रिपीट हुआ होगा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिपीट भी हुआ है तो जो है इसको हम वापस से कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना है? क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है, जो जो कहा है वो करना है। 7 बच्चे हैं जो एक स्टैंडिंग पोजीशन में है। कहां पर? एक लाइन में। कहां पर है? एक लाइन में सीधे खड़े हुए। क्या करो, सातों बच्चों को खड़ा कर दो ऐसे, बताओ। ये लो साहब। ठीक है, 7 नहीं है, 6 है, तो एक और बच्चा जो है खड़ा हो जाएगा यहां पे, है ना? अब क्या करना है आपको? ठीक है, सातों बच्चों को हमने पोजीशन बना दी। सातों बच्चों की पोजीशन अगर हमने बना दी तो हमसे जो जो कहा है वो हम कर लेते हैं। फिर हमसे कहा गया कि जी इज टू द राइट ऑफ डी एंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, अगर जी इज टू द राइट ऑफ डी, यानी कि डी का राइट साइड कहां होगा, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, यहां होगा। एंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, यानी कि ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, जी के बारे में बात हो रही है। जी के लिए कहा गया कि राइट साइड में डी है। जी के सॉरी डी के राइट साइड में कौन है? जी है। और वही बी के लेफ्ट साइड में कौन? जी। तो बी के लेफ्ट साइड में जी हो गया। ठीक है, या फिर ऐसा मान लो कि डी और बी के बीच में जी है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ए इज टू द राइट ऑफ सी। ठीक है साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर ए की पोजीशन एग्जैक्टली कहां है ये भी तो देखनी पड़ेगी। तो ए इज टू द राइट ऑफ सी, तो मतलब सी और ए ऐसा कुछ बनेगा, बट कहां? ए एंड डी हैव वन चाइल्ड बिटवीन देम। ठीक है, ए और डी के बीच में एक बालक है। यहां पर क्वेश्चन मार्क हो सकता है। क्या हो सकता है? क्वेश्चन मार्क हो सकता है। तो अब जो बाकी रिमेनिंग है ना, उसमें से कोई एक यहां बैठेगा। तो आगे के बच्चों की कंडीशन क्या दे रखी है ये हम देख लेते हैं। डी एंड एफ हैव 2 चिल्ड्रन बिटवीन देम। ठीक है, मुझे ये कहा गया था कि कौन? ए और डी के बीच में एक बच्चा बैठेगा। कहां बैठा है? ये ए और डी हैव वन चाइल्ड बिटवीन देम। ठीक, फिर ये कहा गया कि डी एंड एफ हैव 2 चिल्ड्रन बिटवीन देम। ठीक है, डी और एफ के बीच में 2 बच्चे हैं, ऐसा भी कहा गया। ठीक, तो क्या मैं ऐसा कर लूं? क्या मैं ऐसा कर लूं? अगर मैं ऐसा करता हूं तो डी और एफ के बीच में 2 बच्चे आ गए ना। अगर 2 बच्चे आ गए तो 7 ही तो बच्चे थे टोटल। तो भाई 4 हैं, 2 ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे मुझे फिक्स हो गया कि कौन सा बच्चा बैठेगा। कौन गायब है वो देख लो। समझ गए? समझ गए? अब ये जो अरेंजमेंट है ना, इसको एज यहां चिपका दो। ये लो साहब। ठीक, ठीक है, सी ए ई डी बी जी बी एफ। क्या है? जी बी एफ। ठीक है, ये अरेंजमेंट हो गया। पहला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि हु इज ऑन द एक्सट्रीम राइट। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि दिस इज एक्सट्रीम लेफ्ट एंड दिस इज एक्सट्रीम राइट। तो एक्सट्रीम राइट में कौन है? एफ है। आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से कॉपी कर लो बेटा इसको। क्या करोगे? फटाफट से कॉपी कर लो। ठीक है, ठीक है ना? चलो, चलो भाई, कॉपी कर लिया होगा आपने। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन वही है आपका। आपसे पूछा गया कि हु इज एग्जैक्टली इन द मिडिल। तो मैं पीछे वाला क्वेश्चन देख लूं और मुझे ये ऑब्वियसली पता है कि मिडिल वाला जो एलिमेंट है कौन है। 3 इधर, डी इज इन द मिडिल। मैं क्या करूंगा? ऑप्शन सी, सॉरी ये लो,
ऑप्शन सी, डी इज इन द मिडिल। अगला सवाल देख लेते हैं, इसी पे है क्या? हाँ, बिल्कुल। हु इज इन द एक्सट्रीम लेफ्ट, ऐसा पूछा हुआ है। ठीक है, चल लो, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक्सट्रीम लेफ्ट में मेरे पास सी है, मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैं क्या करूंगा, एक्सट्रीम लेफ्ट में मेरे पास सी है, ये मैं मार्क कर दूंगा। क्या करूंगा? मार्क कर दूंगा। सबके आंसर सी आ रहे हैं, बताओ। ऑप्शन सी का सी। ठीक है, पता नहीं यार ये अरेंजमेंट किस तरीके से किया गया, बट ठीक है, चलो यार, कोई बात नहीं। जैसा भी है, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर, मतलब क्या किया, उस डायरेक्शन के बेसिस पे हमने अरेंजमेंट बनाया, और उस अरेंजमेंट के बेसिस पे हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। 3 नहीं है ना, 4, सॉरी, चौथा अभी करेंगे। 3 जो है वो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन जो है डिफरेंट है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन डिफरेंट है। उसके लिए भी आप लोगों को 1 मिनट दिया जा रहा है बेटा, फटाफट से 1 मिनट जो है उसको यूज कीजिए। जरा हम आते हैं। ठीक है बेटा, तो इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए हैं आपको, ऐसा कहा है कि 6 दोस्त हैं, है ना? तो अगर 6 दोस्त हैं, तो 6 के 6 दोस्तों के बारे में बात कर लेते हैं कि वो 6 दोस्त करना क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में, है ना? भाई, ये 6 दोस्त हैं, तो आपसे कहा गया है कि दे आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अब ध्यान रखो, राइट और लेफ्ट का लफड़ा जो है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी डिसाइड हो गया है कि मेरे 6 जो हैं वो यहां पर है। ठीक है, मतलब नॉर्थ साइड में फेस कर रखा है, तो दिस इज योर नॉर्थ। कूल, आगे बात करते हैं भाई साहब। तो इफ दिस इज योर नॉर्थ, तो कहता है कि सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई। मुझे कोई दिक्कत नहीं, सबको यार बिठाने में देखो कोई दिक्कत नहीं होती है, मेन चीज जो है अरेंजमेंट में है। तो आपसे कहा गया कि सी इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में सी है। ठीक है, अभी मुझे ये डिफाइन नहीं किया गया कि सी के लेफ्ट में ए है या राइट में ए है, बट ऐसा है कि ए और ई के बीच में सी है। ठीक है, फिर कहा है डी इज नॉट एट द एंड। डी जो है यहां पे भी नहीं है और यहां पे भी नहीं है, ऐसा फिक्स हो गया। ठीक है, बी इज सिटिंग इमीडिएटली राइट टू ई। अब देखो, अब देखो, ये क्लैरिटी मिल गई आपको? इस लाइन से मुझे क्लैरिटी मिली कि ये जो पोजीशंस मैंने बनाई थी ये गलत है। ठीक है, तो ई सी ए ऐसा आएगा और डी यहां पे आ जाएगा, सॉरी बी यहां पे आ जाएगा। कौन आएगा? बी यहां पे आ जाएगा, क्योंकि यहां लिखा है बी इज एट द इमीडिएट राइट ऑफ ई। तो ई का इमीडिएट राइट कहां हुआ? ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था, जस्ट लाइक दिस स्किप्ड माय माइंड के उसने राइट कहा है। ठीक है, तो यही आपका अरेंजमेंट रहेगा एंड बी यहां आ जाएगा। कहां आएगा? आपके राइट हैंड साइड पे। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया कि एफ इज नॉट एट द एंड, मतलब चाहते क्या हो यार? अब देखो, दो चीजें मुझे साफ साफ पता है कि ना तो डी एंड में है ना एफ एंड में है। भाई ये तो गलत हो गया ना यार, ये तो गलत हो गया। डी इज नॉट, डी इज नॉट एट द एंड। अच्छा देखो, क्लैरिटी कहां मिल रही है? एफ इज नॉट एट राइट एंड। दो चीजें बोली गई थी, एक बोला गया था डी इज नॉट दी एट दी एंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला गया कि एफ इज नॉट एट दी राइट एंड, यानी कि मुझे ये तो पता चल गया ना बॉस कि डी यहां नहीं है और एफ यहां नहीं है। कौन यहां नहीं है? एफ यहां नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एफ इज नॉट एट द राइट एंड, तो इसका मतलब एफ को मैं यहां बिठा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एफ को बिठाने में। ठीक है, और कोई चीज दे रखी है क्या? अबाउट एनी वन? नहीं दे रखी बॉस। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये जो आपका अरेंजमेंट है ना, ये एग्जैक्टली सही है आपके पास। तो आपको ये पता चल गया कि मेरा ये अरेंजमेंट सही है। तो क्या करो, इन चारों को प्लेस कर दो बेटा, ए सी ई एंड बी। तो खाली बची हुई जगह पर डी आ जाए। क्लियर है? ये अरेंजमेंट हो गया आपका, ये आपका अरेंजमेंट हो गया होगा। आई एम होपिंग सो कि आपका ये अरेंजमेंट हो गया होगा। तो क्लियरली आपने क्या करा, 6 के 6 बच्चों को बिठा दिया। क्वेश्चन उसके बेसिस पे कर लेते हैं। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन देयर टू द राइट ऑफ डी। भाई डी के राइट साइड में कितने लोग बैठे हुए हैं? तो मैंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि भाई साहब 4 लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है। ठीक है, 4 लोग बैठे हुए हैं। भाई क्लियरली कहा हुआ था ना क्वेश्चन के अंदर कि 6 लोग हैं। 6 में से पहला क्या था कि नॉर्थ साइड में सारे के सारे बैठे हैं, और अगर नॉर्थ साइड में सारे के सारे बैठे हैं तो सी जो है इज बिटवीन ए एंड डी। सी ए एंड ई के बीच में ही है। फिर कहा गया कि डी इज नॉट एट द एंड। ठीक है साहब, मुझे मंजूर है। बी इज सिटिंग इमीडिएटली राइट टू ई। तो ई का राइट साइड वही तो है, अगर वो नॉर्थ साइड में फेस कर रहा है तो ई का राइट साइड वुड बी दिस वन। तो इधर जैसे ही है तो हमने क्या करा, बी को बिठा दिया कहां पर, ई के राइट साइड में। ठीक है। एफ इज नॉट एट द राइट एंड, राइट एंड पे नहीं है ऐसा कहा है, तो मतलब लेफ्ट एंड पे तो बैठ सकता है ना, तो हमने बिठा दिया लेफ्ट एंड पे। लेफ्ट हैंड पे बिठाया तो खाली जो जगह बची वहां पर डी बैठ गए। अब आपसे पूछा गया हाउ मेनी पर्सन आर देयर एट द राइट ऑफ डी। तो आपने कहा 4, क्योंकि आपको दिख रहे हैं 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर आपसे ये पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर सिटिंग, पेयर इज सिटिंग टू वन साइड ऑफ डी। देख लेते हैं अभी डी के एक साइड में कौन बैठा हुआ है। वन साइड पूछा है, राइट या लेफ्ट नहीं पूछा। यहां तो पेयर ऑब्वियसली हो नहीं सकते क्योंकि यहां तो एक ही है, तो उधर वाले पेयर ही लेने पड़ेंगे, या तो एसी या ईबी होना चाहिए। एसी या ईबी, एसी या ईबी। भाई इधर देखो ना आप, एफ तो एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे है, तो एफ का तो पेयर बन ही नहीं सकता। एफ बी, एफ सी, एफ ई बन ही नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि डी के एक साइड पे आपसे पूछा था, और फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी नहीं हो सकता क्योंकि डी के एक साइड पे पूछा है आपसे, तो एसी बन रहा है ना। कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो नहीं हो सकता, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, नन ऑफ दीज। क्या करेंगे आप, नन ऑफ दीज पे टिक कर देंगे और आपका ऑप्शन जो है ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से सोच समझ के इन क्वेश्चंस को करना है बेटा, क्योंकि वर्ड्स में खेला जा सकता है आप लोगों के साथ। ठीक है, इसमें वर्ड्स में खेला जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ सी। हु इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ सी, सी का लेफ्ट साइड इधर, तो ए भाई साहब जो है वो हमारे सी के इमीडिएट लेफ्ट में है। कहां है, सी के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो क्या करोगे, सिर्फ ए डायरेक्टली मार्क कर दोगे, क्योंकि ऑप्शन अगर आप देखते हो, पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है ई, तीसरा है इधर ई और ए। भाई साहब जब क्लैरिटी है मुझे पोजीशंस की, तो मैं ई और ए को क्या सोचना ही नहीं है ना। इस आपसे पूछा है इमीडिएट लेफ्ट पूछा हुआ है ना, तो ए और ई में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। इमीडिएट लेफ्ट में सी है मेरे, तो मैं सी को बिठा दूंगा इमीडिएट लेफ्ट में। सॉरी, ए है मेरे इमीडिएट लेफ्ट में, तो मैं ए को इमीडिएट लेफ्ट में बिठा दूंगा, मुझे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, देखना ही नहीं है कुछ। उसके बाद फिर आपसे पूछा जाता है हु इज एट द राइट एंड। याद करो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एफ इज नॉट एट द राइट एंड डी इज नॉट एट द एंड। ठीक है, याद आया। तो राइट एंड पे कौन है, बी है। कौन है, बी है। ठीक है, क्या करोगे, बी ऑप्शन को ढूंढोगे, उसको टक से मार्क कर दोगे। ये लो भाई, ये मार्क हो गया अभी। ठीक, अगला देख लेते हैं, और कोई क्वेश्चन है क्या इसके बेस पे, या कुछ नया इंस्ट्रक्शन आया है। ये लो भाई, नया इंस्ट्रक्शन आ गया है। The flats of which of the pairs, which of the other pairs than SU are diagonally opposite to each other? ये क्या हुआ भाई, है? Which of the following combinations are south facing flats?
ये क्या है? द फ्लैट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स अदर देन SU आर डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर? यार इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। आप मुझे 2 मिनट दो, ये क्वेश्चंस में देख लेता हूं कि इसमें क्या मिसिंग है। टिल देन प्लीज स्टार्ट लाइक try to understand the question which says this arrangement, right? I'll just be back in a moment. ठीक है, मतलब यार देखो क्वेश्चन एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअली बहुत ध्यान से इन चीजों को आपको सोचना और समझना पड़ेगा। मीनवाइल मैं क्या कर रहा हूं, मैं बता देता हूं आपको कि भाई ये जो क्वेश्चंस है ना, इसके बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस हैं उनको डेफिनेटली हम लोग देखेंगे, और क्या क्वेश्चंस है वो भी हम देखेंगे। बट इन द मीनवाइल व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू लाइक लर्न दिस कि मुझे क्वेश्चन में जो जो कहा जाता है ना, उसको मुझे डेफिनेटली ध्यान रखना होगा, उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं आपको ध्यान रखते हुए चलनी होगी कि क्वेश्चन किस तरीके से हो रहा होता है और क्वेश्चन किस तरीके से करना होता है। ठीक है, ध्यान से यार इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर आप लोगों को है तो मुझे बता दो। ठीक है, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी अगर आप लोगों को है तो मुझे बता दो, क्योंकि इसीलिए तो हूं मैं, परेशानियों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखो अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं, जैसे एक क्वेश्चन का सेम चल रहा है ना, राइट? तो इसमें क्या है कि 6 बच्चे एक लाइन में खड़े हुए कर दिए। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा है कि इस वाले को देख रहे थे ना अपन? नहीं, अपन ज्यादा पीछे चले गए थे यार, सॉरी। ठीक है, तो आपसे अब जो है कि 6 लोगों को एक लाइन में खड़ा किया हुआ है, फिर आपसे ये पूछा जाता है कि क्वेश्चन को समझने का तरीका जो है ना मेन, वो ये है कि डी इज नॉट एट द एंड। डी इज नॉट एट द एंड का मतलब है, यहां पर इसने एंड से ये डिक्लेयर कर दिया था ऑलरेडी
कि भाई ना तो डी राइट एंड पे है और ना ही डी लेफ्ट एंड पे है। ये साफ साफ डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, बी इज सिटिंग एट इमीडिएट, और उसके बाद सॉरी ये कहा गया कि बी सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ ई। ठीक है, तो ई का राइट साइड जो है वहां पर बी बैठा हुआ है एग्जैक्टली राइट। और दूसरी लाइन में उसने ये क्लियर किया कि एफ इज नॉट एट द राइट एंड। क्या यहां कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि एफ लेफ्ट एंड पे नहीं? जैसा कि पहली स्टेटमेंट में था ना कि डी जो है किसी भी एंड पे नहीं है ना, वैसा क्या एफ के लिए कहा हुआ है? नहीं, एफ के लिए साफ साफ शब्दों में ये कहा है कि एफ राइट एंड पे नहीं है। ठीक है, कहां नहीं है? एफ राइट एंड पे नहीं है। दैट सेज कि एफ यहां नहीं है ना। मतलब एफ यहां तो आ सकता है, एफ यहां तो डेफिनेटली आ सकता है, मुझे ये पता है। तो क्या करना है, एफ को हमने यहां प्लेस किया था। यही कारण था कि एफ को मैंने यहां प्लेस किया और डी की जो लोकेशन बची थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे यह पता था कि ए और ई के बीच में सी आता है और ई के जस्ट राइट में बी बैठा हुआ है, तो मैंने इन चारों को एज इट इज उठा करके यहां पटक दिया था। क्या किया था? इन चारों को एज इट इज उठा के यहां पटक दिया था और उसके बाद मेरे पास खाली लोकेशन जो बची थी उसमें मैंने डी को प्लेस कर दिया। ठीक है, उसमें मैंने डी को प्लेस कर दिया। ठीक, क्लियर है? तो यही चीज थी यार कि डी को प्लेस कैसे किया। मतलब देखो क्या हुआ कि डी को प्लेस करने का मतलब मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा इस क्वेश्चन के अंदर, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको जो है एक बार फिर से अरेंजमेंट आपको समझाया। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है इनको ध्यान से नोट कर लो, है ना। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही हो तो मुझे बता दो। ठीक, मीनवाइल आपके जो लास्ट के दो क्वेश्चन हैं उनको हम जो है बाय द लॉ एक बार मैं देख लेता हूं कि वो क्वेश्चंस के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक, तो यार फाइनली एकदम खुशी की खबर आ गई है कि इंस्ट्रक्शन वो जो दो क्वेश्चंस के थे ना वो आ गए। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें उसको दूसरी फाइल में से कॉपी करना होगा, तो हम उसको अभी 1 मिनट में कॉपी कर लेते हैं यार। जरा 1 मिनट हमें दे दो, हम उसको कॉपी कर लेते हैं। 1 मिनट दे दो यार, बस 1 मिनट। ठीक है, देखते हैं वो इंस्ट्रक्शंस जो है एग्जैक्टली आए कि नहीं आए। थोड़ा सा इशू है, अभी सॉर्ट कर देते हैं यार उसको, है ना। जो एक्चुअल प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉर्ट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस कैसे नहीं आते। आप लोगों को जो दो क्वेश्चंस मुझे करवाने हैं वो मैं करवा के छोड़ूंगा, ऐसा मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है बेटा, ये लीजिए, ये हम आ गए हमारे इंस्ट्रक्शंस वाले पेज पे। जस्ट अ सेकेंड, एंड हियर वी आर विद द क्वेश्चंस। मेरी स्लाइड देख लो यार, जब तक मेरी स्लाइड देखोगे तब तक मैं इंस्ट्रक्शन को कॉपी करके ले आऊंगा। ठीक है, अभी मुझे 20 सेकेंड और लगेंगे।
ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हमारे आखिरी के दो सवाल विद आज की सबसे बड़ी मेहनत जो हम लोगों ने करी है ना, मतलब दूसरी फाइल में से इंस्ट्रक्शंस कॉपी करके हम लोग निकाल के लेकर के आए हैं, तो दैट इज नो इश्यूज, हमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, अब ये ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। स्कैन 6 फ्लैट्स, देयर आर 6 फ्लैट्स ऑन द फ्लोर इन 2 रोज फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है 6 फ्लैट्स हैं जो कि 2 रो के अंदर है, फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ। 1 2 3, 1 2 3, 3 फ्लैट्स जो है नॉर्थ फेस कर रहे हैं, 3 फ्लैट्स जो है साउथ फेस कर रहे हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक, इसके बाद आपसे यह कहा गया कि कौन कौन से फ्लैट्स हैं, ऐसा भी कह दिया गया। ठीक, तो Q गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट एंड इज नॉट नेक्स्ट टू S। ठीक है, Q गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट एंड इज नॉट नेक्स्ट टू S। तो यहां पर Q को रख दो थोड़ी देर के लिए। S एंड U गेट डायगोनली ऑपोजिट फ्लैट। ठीक है, तो S एंड U गेट डायगोनली ऑपोजिट फ्लैट, ऐसा रख दो। ठीक है, R इज नेक्स्ट टू U एंड गेट्स अ साउथ फेसिंग फ्लैट, ये लो। ठीक है, एंड T गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट। ठीक, ये लो साहब। ठीक है, और कोई दिक्कत कोई परेशानी कहीं हो रही है क्या? बाकी कौन बचा? P बचा हुआ है। P के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन? Q के बारे में है, S के बारे में है, S और U के बारे में है। ठीक, P के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, जगह भी एक खाली बची हुई है, हमने फटाक से जो है पटक दिया P को। डिक्लेयर हो गया, तीनों फ्लैट अलग अलग जगह पे हैं और 6 फ्लैट जो है इक्वली ऑपोजिट है। ठीक, नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग सबकी क्लैरिटी आपको मिल गई। पहला सवाल आपसे पूछा गया है, द फ्लैट्स ऑफ विच ऑफ द अदर पेयर्स देन SU आर डायगोनली ऑपोजिट। भाई S और U डायगोनली ऑपोजिट है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, है ना? ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था मुझे कि S और U डायगोनली ऑपोजिट है। क्वेश्चन में वापस से पूछा है कि इसके अलावा दूसरा पेयर कौन सा है, तो मेरा डायगोनली ऑपोजिट वाला पेयर PQ है। ऑप्शन PQ कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन PQ कहीं दिख रहा है क्या? तो देखो PQ कहीं पे भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बट अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ऑप्शन गलत नहीं हो सकते डेफिनेटली, तो हमने क्वेश्चन में शायद कुछ गड़बड़ करी है। अब देखो यार क्या है, एक सेकंड। Q is getting a north facing flat and is not next to S। ठीक है, नॉर्थ फेसिंग फ्लैट is not next to S। ठीक है साहब, QU ऐसा हो सकता है। ठीक है, QU की एक पॉसिबिलिटी बन रही है, तो Q is getting a north facing flat and is not next to S। ठीक है, S and U are diagonally opposite। S and U are diagonally opposite। ठीक है, S and U are diagonally opposite। ठीक है बॉस। R is next to U। ठीक है, R is next to U, ये भी कर दिया मैंने। ठीक है, and gets a south facing flat। ठीक है, हम्म and T gets a north facing flat। ठीक है, the flats of which of the other pairs other than SU are diagonally opposite to each other। सॉरी सॉरी, मैं क्यों इतना मतलब आई एम रियली सॉरी ड्यू टू दिस लाइक गैप ऑफ क्वेश्चंस, मुझे ये ऑप्शन दिखाई नहीं आ रहा।
इतना दिमाग लगाना ही नहीं था, साफ दिख तो रहा था यार, क्यू और एस मार्क भी कर दिया था, ऑप्शन ए था तुम्हारा सही आंसर। और आई एम रियली सॉरी गाइस, आई गॉट आउट ऑफ फोकस राइट नाउ इन द क्वेश्चन। ठीक है, क्यू और पी दिख रहा है सामने, बट फिर भी मैंने मार्क नहीं किया। दिस समहाउ हैपन, कभी कभी हो जाता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन आप चले जाते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जैक्टली सही हमने सॉल्व किया था, बट ऑप्शन मैं थोड़ा सा गलत पढ़ रहा था, आई डोंट नो व्हाई इट वाज हैपनिंग, आई गॉट आउट ऑफ जोन। ठीक, क्या करना है यार, क्वेश्चन को ध्यान से एक बार वापस देख लो। इस तरीके से अरेंजमेंट किया हुआ और आपसे पूछा है कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एस यू एग्जैक्टली डायगोनल है, तो अदर डायगोनल पेयर कौन सा है, तो आपने कहना है कि क्यूपी इज द अदर डायगोनल पेयर। पीक्यू या क्यूपी ऑप्शन में होगा, यहाँ पे क्यूपी ऑप्शन में दे रखा है, तो आपने उसको मार्क कर दिया। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस गेट्स अ साउथ फेसिंग फ्लैट। तो जो साउथ फेसिंग फ्लैट है, अब देखो ये जो है ऊपर वाले डायरेक्शन वाले, कौन से ऊपर वाले डायरेक्शन वाले सारे नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, ठीक है, नीचे वाले डायरेक्शन वाले सारे साउथ फेसिंग फ्लैट। तो आप क्या करोगे, यूआरपी का कॉम्बिनेशन देखोगे, यूआरपी नहीं है, ये तो डेफिनेटली नहीं है बॉस। ठीक है, यूआरपी ये रहा बॉस, क्या था, डायग्राम देखो वापस, आपसे पूछा था साउथ फेसिंग फ्लैट कौन से हैं, तो इनका तीनों का फेस जो है साउथ की तरफ है, यू आर एंड पी। इसीलिए हमने क्या करा, यूआरपी को डायरेक्टली ऑप्शन मार्क कर दिया। ये डेटा इनएडिक्वेट है ना, ये क्वेश्चन पता है, ये पॉइंट पता है कहां कंफ्यूज करता है, ये पॉइंट वहां कंफ्यूज करता है जब आप एग्जैक्ट सेटिंग अरेंजमेंट जो है नहीं बना पाते। ठीक है, अगर आपने सेटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर बना लिया तो उसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में जो जो कहा हुआ है, क्वेश्चन में जो जो चीजें कही हुई है सेटिंग अरेंजमेंट के लिए, उसको आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। यू गाइज नीड टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली, और फिर सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो है आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसा कि आपने देखा ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन के अंदर एक ही इंस्ट्रक्शन के ऊपर 4-4, 5-5 क्वेश्चन आए हुए थे, और उसको हमने बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। जब हमने इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो किया तो हमने ये नोट किया कि बहुत अरेंजमेंट जो है एक बार होने के बाद क्वेश्चंस तो फटाफट हो जाते हैं। मतलब आपको यही तो बताना है कि कौन किसके लेफ्ट में, कौन किसके राइट में, कौन किसके ऊपर है, कौन किसके नीचे है, कौन किसके किस साइड में बैठा हुआ है, ये चीजें आप लोगों को बतानी होती है। तो दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड ऑलवेज व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ सेटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ऐसी सारी चीजें हैं जो आप लोगों को करनी है और आगे भी हम करते रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन से यार कुछ अगर रिव्यू करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि बीच में हमारा थोड़ा फ्लो जो है ब्रेक हो गया था ड्यू टू द लास्ट 2 क्वेश्चंस, हम लोग थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आप लोगों को ये बताया कि बॉस एक इंस्ट्रक्शन है जहां पे दिया हुआ है कि भाई 7 बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं, एक लाइन के अंदर हैं, और फिर कहा गया था जी इज टू द राइट ऑफ डी। तो हमने क्या करना है, बेसिकली देखो अरेंजमेंट आप लोगों को ऑब्वियसली पता होता है कि एक रो है उसमें 7 बच्चे बैठे हैं, तो ऐसा एक लंबी सी रो खींच दो, उसमें ठक 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 7 डंडियां बना दो और बच्चों को बिठा दो। दैट इज इजी टास्क, दैट इज अ वेरी इजी टास्क। बट कौन किसके राइट में है, कौन किसके लेफ्ट में है, उसके लिए हमें ये साइड अलाइनमेंट बनाना जरूरी है। ठीक है, तो दिस हैज टू बी काउंटेड इन द रफ वर्क। ये जो है ये आपका ओरिजिनल वर्क है, बट ऐसा रफ वर्क अगर आप कर लेते हो ना, तो आपको वहां पर फिर स्टिक्स में बिठाने में मेरे हिसाब से कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होती। तो उस चीज को दिमाग में बना के रखो, उस चीज को दिमाग में बिठा के रखो कि मुझे अरेंजमेंट किस तरीके से करना है। ठीक है बेटा, तो ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया, और इस अरेंजमेंट के बाद ना क्वेश्चन नंबर 2 मेरे लिए बहुत इजी हो गया था। जो मेरा मेन टास्क था वो यही था कि ये सेटिंग अरेंजमेंट में प्रॉपरली बना लूं। ठीक है, ये सेटिंग अरेंजमेंट मैं प्रॉपरली बना लूं। ठीक है, मैं प्रॉपरली बना लूं, तो मेरे लिए क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया था, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे सिर्फ इतना ही तो पूछा था कि हु इज एग्जैक्टली इन द मिडिल। ठीक है, मैंने वो भी कर लिया क्योंकि मुझे सेटिंग अरेंजमेंट दिख रहा था। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा कि भाई हु इज एग्जैक्टली इन द एक्सट्रीम लेफ्ट, तो मैंने जब यहां एग्जैक्टली देखा तो मेरे पास सी एज अ ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद था, तो मैंने डायरेक्टली सी को अपना मार्क्स बना दिया। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि एक नए इंस्ट्रक्शन पे मुझे कुछ क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, नया इंस्ट्रक्शन क्या था कि देयर आर 6 फ्रेंड्स नेमली दिस एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। यहां पर मेरे लेफ्ट राइट का जो अजम्पशन है
ये मुझे नहीं लेना, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि भाई सबका फेस जो है नॉर्थ साइड की तरफ है, तो क्या करो, सबके फेस को नॉर्थ साइड की तरफ देखते हुए अरेंजमेंट कर दो और अपना जो है कार्यक्रम बिठा लो। ठीक है, आपने फिर वही किया, नॉर्थ साइड में सबका अरेंजमेंट किया। ये जो है अगेन आई टेल यू कि दिस इज ऑल पार्ट ऑफ अ रफ वर्क। जहां पर हम कंफ्यूज कैसे हुए थे, हम कंफ्यूज हुए थे कि सर सी जो है सॉरी डी जो है वो किसी भी एंड पे नहीं है और एफ जो है राइट एंड पे नहीं है। तो क्लैरिटी मिल गई थी हमें कि भाई एफ लेफ्ट हैंड पे तो डेफिनेटली हो सकता है, क्वेश्चन में कहा गया राइट हैंड पे नहीं है, तो लेफ्ट हैंड पे बिठा दो उसको, क्या फर्क पड़ता है ना। एक अरेंजमेंट बनने के बाद फिर आप लोगों ने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है हाउ मेनी पर्सन सेट टू द राइट ऑफ डी, आपने कहा 4, ऑप्शन मार्क नहीं किया था क्या, कर दिया था भाई। उसके बाद फिर आपने क्या किया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स सिटिंग इन द राइट वन साइड ऑफ डी। अब यहां पर सवालिया निशान ये था कि डी के इधर वाली साइड में तो कोई पेयर है ही नहीं। क्यों पेयर नहीं है? पेयर का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, पेयर का मतलब होता है दो अलग अलग एंटिटीज होनी चाहिए। तो यहां तो अकेली एक ही एंटिटी है भाई, तो एक एंटिटी को पेयर कैसे बनाओगे, तो हमने कहा एग्जैक्टली साइड में तो एसी और ईबी ही है, तो इनमें से अगर कोई पेयर बन रहा होगा तो यहां ऑप्शन में होगा। बट मैंने जब देखा तो मेरे पास जो अलग अलग ऑप्शन थे उसके अलावा मेरे पास एक ऑप्शन था विच वॉज व्हाट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मैंने क्या किया कि इसमें यार देखो डेफिनेट सी ये बात है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला केस तो नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला केस तो नहीं आ रहा। तो फिर मैंने क्या करा, तो फिर मैंने ध्यान दिया कि मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है। तो मैंने ध्यान से देखा और ध्यान से देखने पे मुझे पता चला कि एफ बी, एफ सी, एफ ई तो ऑप्शन में ही नहीं है क्योंकि एफ अलग साइड पे है और सी, ई और बी अलग साइड पर है। ठीक है, ठीक, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला केस क्यों नहीं है, क्योंकि एक साइड पेयर तो बन रहा है। अब ये मेरी गलती थोड़ी कि ऑप्शन में एसी दे नहीं रखा, तो मैं क्या करूंगा, नन ऑफ दीज को मार्क कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि डिटरमाइन तो हो रहा है। आगे बात करते हैं, विच इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ सी। तो मैंने देखा इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी कहां है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी यहां है और ए बैठा हुआ है, तो ए को फट से मार्क कर दो। फिर उस केस में इधर ई और ए नहीं आएगा, ये बिल्कुल मतलब ऐसा बिल्कुल बेकार का ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, ई और ए कैसे हो सकता है भाई। ठीक, तो यही आप लोगों ने किया। उसके बाद हम लोगों ने दो अगले क्वेश्चन और देखे जो कि इंस्ट्रक्शन बेस्ड थे। ये हु इज एट द राइट ऑफ राइट हैंड, तो वो भी मुझे ऑलरेडी पता था कि राइट हैंड पे कौन है। राइट हैंड पे भाई साहब बी तो है, अकेला वही बचेगा बैठने के लिए, क्योंकि तुमने ऑलरेडी डी को तो मना कर ही दिया। ठीक है, तो ये हुआ सवालों का सिलसिला एंड इसी तरीके से हम लोगों ने सारे सवालों को कवर किया है। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों को आइडिया लग गया हो कि ओलंपियाड सेशन में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल yet, please do subscribe to Talking Textbooks Kota Live and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos. And if you want to join the family of 6,000 plus subscribers, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से मेरे लेक्चर्स को सपोर्ट करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, मेंटल एबिलिटी और बाकी के सब्जेक्ट भी मुझसे पढ़ते रहिए। मुझसे नहीं मतलब मेरी टीम से, आप हमारी टीम से पढ़ते रहिए। टॉकिंग टेक्स्टबुक्स कोटा लाइव एक ऐसा टीम है जो आप लोगों के लिए आपके घर तक लाइव एजुकेशन लेकर के आ रहा है, दैट टू ऑफ कोटा लेवल। So keep joining the family of 6,000 plus subscribers. Keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLIVE. Thank you.